मित्रों, मैं दीप नारायण लाल बड़ेपा चैनल से आपके सामने हूँ। आज मैं आप लोगों के समक्ष एक ऑनलाइन प्रोग्राम की चर्चा करने जा रहा हूँ जो कल पटना में हो रहा था। मैं अपने घर पे बैठ कर के ये सारे प्रोग्राम को देखा था। एक्चुअली मित्रों, ऐसा है कि एक हमारे मित्र हैं सुरेश फुलवारवी। उन्होंने मुझे बताया कि पटना में एक कार्यक्रम हो रहा है और वह कार्यक्रम बच्चों का कंपटीशन है। साहित्य, कला और संस्कृति के क्षेत्र से ये विषय लिया गया है। उस पर उन्होंने ये कार्यक्रम की सूचना दी। मैंने अपने मोबाइल को खोला, बैठकर उसका आनंद भी लिया और ये कार्यक्रम कुछ सोचने पर मजबूर भी किया। तो जो आनंद मैंने लिया और सोचने पर जिन विषयों पर मजबूर किया, इन दोनों चीज़ों के साथ को मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। एक्चुअली ये कार्यक्रम कल्चरल ग्रुप बिहार पटना ने किया है। डेडिकेटेड है ये कल्चरल ग्रुप ऑफ बिहार आर्ट फॉर लाइफ, सोसाइटी एंड ह्यूमैनिटी। ये प्रोग्राम बच्चों के लिए, खास करके 11th क्लास से नीचे के बच्चे बच्चियां इसमें भाग लिए और इसमें 4 विधाओं पर कंपटीशन हुए। बच्चे उत्सुकतापूर्वक इसमें भाग लिए। विधाओं में पेंटिंग, काव्य पाठ, संगीत और नृत्य रखे गए। ऑनलाइन प्रोग्राम ये चला। मैं चाहता हूं कि इस कार्यक्रम को मैं अपने चैनल के माध्यम से आप तमाम लोगों तक पहुंचाऊं। मकसद ये है कि जब साहित्य, कला और संस्कृति की बात आती है तो मैं जो इस विषय के बारे में प्रमुख रूप से जानता हूं, कुछ बिंदु 2-3 लाइन में बता दूं कि साहित्य, कला और संस्कृति दुनिया के विकास के क्रम में 2 धाराओं में विभक्त रही है, 2 धाराओं में बंटी रही है। एक धारा जो सत्ता से संबंधित रहे हैं, सत्ता में जुड़े रहे हैं, सत्ता से संबंध रखे हैं। एक उस धारा के लिए साहित्य, कला और संस्कृति रही है मित्रों। और फिर उसी काल से साहित्य, कला और संस्कृति जो शोषित रहे हैं, दलित रहे हैं, पीड़ित रहे हैं, उनकी एक दूसरी साहित्य रही है, संस्कृति रही है, कला रही है। अभी जो मैं प्रोग्राम के बारे में बता रहा हूं, ये कहीं न कहीं जो पिछड़ी धारा है उसका संवाहक है, उसके साथ ये जुड़ता है। इसलिए कि जो सत्ताशाली साहित्य, कला का सृजनात्मक लोग रहे हैं, जो सृजन किए हैं, उसमें अभद्रता, उसमें यौन प्रदर्शन, उसमें इलीगल बातें, गुदगुदाने वाली बातें ये रही है। ये एक अच्छी पहल है
इसको मैं आपके सामने प्रदर्शित कर रहा हूँ। कार्यक्रम की शुरुआत डॉक्टर डेजी नारायण, एक्स प्रोफेसर, इतिहास विभागाध्यक्ष, पटना यूनिवर्सिटी की हैं। उनकी ओपनिंग भाषण से ये शुरू होती है। चीफ गेस्ट, जिनको मैं बहुत करीब से जानता हूं, मित्र तो नहीं कहूंगा, लेकिन संबंध अच्छे रहे हैं, अच्छे वक्ता हैं, मैंने उनको सुना है। श्री अमिताभ कुमार दास, एक्स आईपीएस, हुकूमत की प्रताड़ना से जूझ रहे हैं। उसके बाद एक विशिष्ट अतिथि श्री लोकेश शर्मा, जो मध्य प्रदेश भगत सिंह पुस्तकालय के संयोजक हैं, वो हैं। और अंत में हमारे परम मित्र सुरेश फुलवारवी, ये कल्चरल ग्रुप ऑफ बिहार के प्रेसिडेंट हैं, अध्यक्ष हैं। सुरेश जी के बारे में मैं बता दूं कि मित्र मैं जानता हूं कि दो तरह के होते हैं। एक सहृदयी मित्र होते हैं, एक समस्तिष्क हृदयी मित्र होते हैं। सहृदयी मित्र और समस्तिष्क मित्र। तो सुरेश जी हमारे सहृदयी मित्र के साथ साथ समस्तिष्क कैटेगरी के भी मित्र हैं। आसान कर दूं, समस्तिष्क पे आप थोड़ा कंफ्यूज हो रहे होंगे। विचारों का मिलना ही मित्रता का मूल मंत्र है। प्रेमचंद ने अलगू चौधरी और जुम्मन शेख वाली कहानी में कही है ये बात। तो विचारों का मिलना ही मित्रता का मूल मंत्र होता है। विचार हमारे और उनके मिलते हैं, हृदय तो सबके मिलते हैं, सबके साथ मिलना चाहिए, लेकिन विचार थोड़ा कठिन होता है मिलन का, इसलिए सुरेश जी के साथ हमारी ये है। तो मित्रों, ये आज का कार्यक्रम मैं शुरू कर रहा हूँ, जिसमें सबसे पहले ओपनिंग भाषण ये देंगे डॉक्टर डेजी नारायण, प्रोफेसर पटना यूनिवर्सिटी, एक्स प्रोफेसर पटना यूनिवर्सिटी। ये है। एक ज़रूरी सूचना मैं आपको बता दूं, उसके बाद मैं कार्यक्रम को शुरू कर देता हूं। चूँकि ये वीडियो लंबी है, ज़्यादा समय लेती है, तो मैंने इसको पार्ट करके, हो सकता है 2-3 वीडियो में मैं इसको प्रसारित करूंगा। आज एक हो रहा है, कल एक हो सकता है, परसों एक हो सकता है। तो इसके लिए चूँकि आपके मोबाइल के YouTube पे ये डायरेक्ट चला जाए, तो वो आजकल का वो प्रोफेशनल कमर्शियल लोग जो वीडियो बनाते हैं, वो बोलते हैं कि भाई हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए। ये मैं नहीं बोलता हूँ, लेकिन चूँकि ये कंटिन्यू चलेगा 2-3 दिन, तो मैं आज आपको विशेष रूप से ये बात कह रहा हूँ कि आप इस बड़े पा चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, तो ये जो 2-3 दिन का चलेगा कार्यक्रम, उसमें आपके मोबाइल के स्क्रीन पर जब भी YouTube खोलेंगे तो ये आ जाएगा। इसके बाद लीजिए, अब मैं कार्यक्रम की शुरुआत करता हूँ। डॉक्टर डेजी नारायण से आप लाइव हो जाइए। आज हमारे बीच और हमारे साथ बहुत सारे बच्चे आए हुए हैं, और आपकी जो प्रतिभा है उसको हम देखेंगे। और मोबाइल होने के कारण सिर्फ स्टेज में रहते हुए लोगों के बीच में ही नहीं, बल्कि जो भी देखना चाहे, आपके घर परिवार हो, आपके दोस्त हो, मित्र हो, सभी आपके प्रोग्राम को देख सकते हैं। इसलिए एक नया माध्यम है
कोरोना के क्राइसिस में, कोरोना के बारे में तो जानते ही होंगे तुम लोग सब, तो इस क्राइसिस में एक नया माध्यम भी निकल कर आ गया। तो हम क्या करते हैं, हमेशा सोचते रहते हैं और सोचकर जो हमारे ऑब्स्ट्रक्शंस हैं, जो रुकावट हैं, उससे निकलने का भी प्रयास करते हैं। हम जानते हैं कि आप बहुत उत्साहित होंगे और आपके बीच में से ही अच्छे अच्छे कलाकार भी निकलेंगे। बहुत सारे ऐसे बच्चे जो पेंटिंग अच्छा करते हों, गाना अच्छा गाएंगे, नृत्य भी करते हैं, और बिहार में हमेशा ही कल्चर का जो ये पक्ष रहा है वो बहुत मजबूत पक्ष रहा है। यहाँ बच्चे बहुत सारा चीज़ करते हैं और बहुत गुणी, और इस मंच के माध्यम से आपको यह मौका मिलेगा कि आप अपने गुण को प्रस्तुत करें, लोगों से समझें कि कहाँ आपने गलती की और कैसे आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो जब हम अमूमन कल्चर की बात करते हैं तो आप देखिएगा कि हम दो तरह से कल्चर की बात करते हैं। एक जिसको हम देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए मंदिर है, मूर्तियाँ हैं, है ना, सिक्के हैं, या बहुत प्राचीन समय में बने हुए मिट्टी के बर्तन। ये हमारे कल्चर का जो दृश्य पक्ष जो देख सकते हैं वह है। और कल्चर का दूसरा क्या होता है कि जो हमारे मूल्य हैं, जिस चीज़ को हम मान कर चलते हैं, जो हमारे जीवन को बनाता है, ये मूल्य बोध भी हमारा संस्कृति है, यह भी हमारा कल्चर है। और ऐसा नहीं कि दोनों अलग हैं, दोनों के बीच में सामंजस्य भी है। हम जैसा सोचेंगे वैसा ही हम मूर्ति बनाएंगे, उसी तरह के अन्य कलाकृतियाँ जो हैं वो बनाएंगे। इसलिए कल्चर बड़ा महत्वपूर्ण है। आपके जीवन को अगर कोई चीज़ इनरिच करता है तो वो कल्चर है। और ये सिर्फ ध्यान में रखना होगा कि हम जिस चीज़ को महत्वपूर्ण मानते हैं कल्चर के, ऐसा ना कि दूसरे हमारे दोस्त के कल्चर को हम गलत माने या बहुत अच्छा नहीं माने। हमारे यहाँ बहुत सारे धर्म हैं, आप जानते हैं। सभी धर्मों का एक अहमियत है, सभी धर्म की एक संस्कृति है, और सबकी संस्कृति को सम्मान देना, स्वीकार करना, हमें इसका प्रयास करना चाहिए। और हम जानते हैं कि आप स्कूल में इन सारे बातों को सीखते भी हैं, मिलजुल कर किस तरह से हम रहें समाज में, और फिर समाज को और मजबूत कैसे बनाना। आते हैं
ऐ गुजरने वाली हवा जरा मेरे दोस्त को मेरे दिलरुबा मेरे माँ के पैगाम दे मुझे जाके तू ये पैगाम दे। आऊंगा मैं वापस आऊंगा घर अपने गाँव में उसी की छाँव में कि माँ की आंचल से गाँव की पीपल से किसी की कांचल से किया जो वादा था उसको निभाऊंगा। मैं एक दिन आऊंगा 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 मैं एक दिन आऊंगा। नमस्कार गुरुजनों, अभिभावकगण एवं मेरे प्यारे दोस्तों। मैं कृति लता 5वीं कक्षा की छात्रा हूँ। मैं डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित कविता सुनाने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है भूल गया है क्यों इंसान। भूल गया है क्यों इंसान, सबकी है मिट्टी की काया, सब पर नभ की निर्मल छाया। यहाँ नहीं है कोई आया ले विशेष वरदान। भूल गया है क्यों इंसान, धरती ने मानव उपजाए, मानव ने ही देश बनाए, बहु देशों में बसी हुई है एक धरा संतान। भूल गया है क्यों इंसान, देश अलग है देश अलग हो, वेश अलग है वेश अलग हो, मानव का मानव से लेकिन अलग न अंतर प्राण। भूल गया है क्यों इंसान। धन्यवाद। मेरा नाम शहनाज खातून है। मैं वर्ग 5 में पढ़ती हूँ। मैं आप लोग के सामने एक प्रस्तुत करने जा रही हूँ। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी सम्मत सूरत है खुदाया मेरी। दूर दुनिया से मेरे दम से अंधेरा हो जाए, हर जगह मेरे चमकने से उजाल हो जाए। ओ मेरे दम से यूं ही वतन की जीनत, जिस तरह फूल से होती है चमक की जीनत। जिंदगी हो मेरे पर की सूरत यार, इल्म की शम्मा हो मुझको मोहब्बत यार। ओ मेरे काम गरीबों को हिमायत करे, दर्दमंदों से गरीबों को मोहब्बत करना। मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको, नेक जो राह है उस पे चलाना मुझको। चलो सूर्य को करे नमन, सूरज जीवन का दाता है, यही पिता यह माता है, निज जग में प्रकाश लाता है, सही समय पर आता है। चलो सूर्य को करे नमन, इससे जग में है हरियाली, यह जीवन बगिया का माली, इस पर निर्भर डाली डाली, इस बिन पल भर टिक न सकेगा दुनिया का खुशनुमा चमन। चलो सूर्य को करे नमन, इससे जल है इससे थल है, यह इस जग में चहल पहल है, इससे बुद्धि इसी सबल है, यह न रहे तो थम जाएगी सबको सीनों की धड़कन। इसकी महिमा किसने जानी, इसके सबसे अलग कहानी, इस जगत में किसने जानी। यह प्राचीन धरती करते यह प्राचीन धरती करते यह करते नीलगगन। चलो सूर्य को करे नमन। मेरा नाम चंदा कुमारी, मैं वर्ग 6ठी क्लास की छात्रा हूँ। मैं आप लोगों के बीच एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। है शौक यही अरमान यही, हम कुछ करके दिखलाएंगे, मरने वाली दुनिया में अमरों में नाम लिखाएंगे। जो लोग गरीब भिखारी है, जिन पर ना किसी की छाया है, हम
उनको गले लगाएंगे, हम उनको सुखी बनाएंगे। जो लोग हार कर बैठे हैं, उम्मीद मार कर बैठे हैं, हम उनके बुझे दिमागों में फिर से उत्साह जगाएंगे। रोको मत, आगे बढ़ने दो, आज़ादी के दीवाने हैं हम। मातृभूमि की सेवा में अपना स्वर्ष लगाएंगे। हम उन वीरों के बच्चे हैं जो ढूंढ के पक्के सच्चे थे। हम उनका मान बढ़ाएंगे, हम जग में नाम कमाएंगे। मेरा नाम आयुषी कुमारी है, कक्षा 4 में पढ़ती हूँ। मैं आप लोग के सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। तुम कल्पना करो नवीन, कल्पना करो, तुम कल्पना करो। अब घिस गई समाज की तमाम नीतियाँ, अब घिस गई मनुष्य की अतीत रीतियाँ। है दे रही चुनौतियाँ तुम्हें कुरीतियाँ, निज राष्ट्र के संसार के सिंगार। तुम कल्पना करो नवीन, कल्पना करो, तुम कल्पना करो। जंजीर टूटती कभी न अश्रुधार से, दुख दर्द भागते नहीं दुलार से। हटती न दास्ता पुकार से, गुहार से। इस राष्ट्र की बैठ आज राष्ट्र शक्ति की। तुम कामना करो किशोर, कामना करो, तुम कामना करो। जो तुम गए स्वदेश की जवानियाँ गई, चित्तौड़ के प्रताप की कहानियाँ गई, आज़ाद देश रक्त की कहानियाँ गई। अब सूर्य चंद्र को समृद्धि रिद्धि सिद्धि की तुम याचना करो, दर्दी याचना करो, तुम याचना करो। आकाश है स्वतंत्र में खलाया, रिद्धि भी स्वतंत्र ही खड़ा बनी ढला है। जलप्रपात काटता और सदैव श्रृंखला, अनंत शोक जन्म और मृत्यु के लिए। तुम योजना करो, स्वतंत्र योजना करो, तुम योजना करो। मैं शिखा कुमारी कक्षा 3 की छात्रा हूँ। मैं आप सभी के सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। रुके ना तू, झुके ना तू, बन जा आंधी से फिर थम ना तू। मन में ज्वाला जलने दे, सपनों की नगरी बसने दे। हुई जो भूल तो माफी मांग ले, चल सब हाथ तू थाम। ये राह है कांटों भरी, हिम्मत न हार, है मुश्किल घड़ी, शीशक के आवत। आज तो कुछ ऐसा कर गुजर, देखे जमाना, कुछ कर ऐसा कर दिखाना। चींटी से सीख तू आगे बढ़ना, मिर्चों से सीख तू छाव देना। हिमालय की चोटी सा चमक, सूरज की किरणों सा दमक। गंगा के जैसा बन पवित्र, दिखा दे अपना तू चरित्र। बुलंद आवाज अपनी कर दिखाना, जग को अंधेरे से तुझे है बचाना। गुनाह की दुनिया से निकल, कुछ कर गुजर, बन जा शिव दुर्गा या चंडी। पापियों ने की है अब दुनिया ये गंदी, एक बस चलता जा बन के तू बढ़ता जा। रुके ना तू, झुके ना तू, बन जा आंधी से थामे ना तू। मन में ज्वाला जलने दे, सपनों की नगरी बसने दे। हुई जो भूल तो माफी मांग ले, चल साथ हाथ तू थाम। धन्यवाद। नाम अलभ्य है, मैं 3वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। मैं कविता सुनाने जा रहा हूँ। मेरे कविता का नाम कोरोना है। जब से आया है कोरोना, मुश्किल हो गया सबका जीना। नानी कहती ग्रानी तुझको, दादी कहती माँ। कोई तेरी पूजा करता, कोई देता गाली। कोई कहता नींबू पियो, खाओ अदरक हल्दी। लेकिन है एक बात कोरोना जो तुमने सिखलाया, साफ सफाई की आदत को फिर हमने अपनाया। धो कर हम हाथ तुम्हारी कर देंगे अब छुट्टी। जल्दी ही गुम हो जाएगी तुम्हारी सिट्टी पिट्टी। थैंक यू। बस यही पुकार, पेड़ लगाओ बारंबार, आओ मिलकर कसम खाएं, अपनी धरती हरित बनाए। धरती पर हरियाली हो, जीवन में खुशहाली हो। पेड़ धरती की शान है, जीवन की मुस्कान है। पेड़ पौधों को पानी देना जीवन की यही निशानी है। आओ पेड़ लगाएं, हम पेड़ लगाकर जगमगाकर जीवन सुख लगाएं हम। आओ पेड़ लगाएं हम। मेरा नाम है शिक्षिता। आज मैं आप लोग के सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है धूल। तुम धूल हो, पैरों से रौंदी हुई धूल।
बेचैन हवा के साथ उठो, आंधी बन उनकी आंखों में पड़ो, आंधी बन उनकी आंखों में पड़ो, जिनके पैरों के नीचे हो, जिनके पैरों के नीचे हो। ऐसी कोई जगह नहीं जहां तुम पहुंच ना सको, ऐसा कोई नहीं जो तुम्हें रोक सके। तुम धूल हो, पैरों से रौनी हुई धूल, धूल में मिल जाओ। धन्यवाद। मैं सानिया परवीन क्लास 7। कोरोना के इस काल में, लॉकडाउन के हाल में बीमारी का बढ़ते जाना, लोगों का यूं मरते जाना मन को घबराता है। माना यह मजबूरी है, देश से दूरी जरूरी है, पर जनता घर में भूखी है, खाने को न सूखी रोटी है। यहाँ पैदल चलते हैं, धूप में पाँव भी जलते हैं, पैरों में पड़ते छाले हैं, यहाँ पानी तक के लाले हैं। मंजिल से पहले मर जाना मन को घबराता है। यहाँ शिक्षक का सम्मान नहीं, जहाँ डॉक्टर भी भगवान नहीं, उन पर भी हमले होते हैं, उनके बच्चे भी रोते हैं। यहाँ जहाँ छात्रों को पीटा जाता हो, बेटी को घसीटा जाता हो, जहाँ नारी का सम्मान नहीं, पर यह देश कभी महान नहीं। पर मीडिया का सच न दिखाना मन को तड़पाता है, पर हमको न घबराना है, ये संकट भी टल जाना है। अंधेरा चाहे कितना घना हो उसको तो मिट जाना है। जब देश का इंसान जागेगा, कोरोना डरकर भागेगा। मेरा नाम वैष्णवी है। आज मैं आप लोगों के सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है डॉक्टर। बचपन से लिए आँखों में एक सपना, अपने देश के हर नागरिक की सेवा करना। चला आ रहा हूँ मैं मेहनत के रास्ते पर चलते हुए, हर कठिनाइयाँ और चुनौतियों का सामना करते हुए। किसी जाति का भेदभाव नहीं करता हूँ मैं, हर इंसान का इलाज करता हूँ मैं। तेरी हिम्मत तेरी उम्मीद हूँ मैं, भगवान का दूसरा रूप हूँ मैं। जिंदगी अपनी गवा दी मैंने, तुमको जीवन दान देता हूँ मैं। एक अच्छा इंसान नहीं, डॉक्टर हूँ मैं, डॉक्टर हूँ मैं। धन्यवाद। देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। रास्ते में चलूंगा ना डर डर के, चाहे मुझे जीना पड़े मर मर के। मंजिल से पहले न लूंगा कभी दम, आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम। दाहिने बाएं थम, ना नहीं हूँ, देश का सिपाही हूँ। बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। बड़े होके देश का सहारा बनूंगा, दुनिया के आंखों का तारा बनूंगा। मेरा नाम सिद्धि कुमारी है, मैं कक्षा यूकेजी में पढ़ती हूँ। मैं आपके सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। इस कविता का शीर्षक है पेड़। एक एक सब पेड़ लगाएं, पेड़ करोड़ों ही उग जाए, धरती हरी भरी हो जाए, रोगों को दूर भगाए। अरे कुल्हाड़ी को तुम रोको, धरती नष्ट होती है। जब जब कोई पेड़ काटता, धरती माता रोती है। धन्यवाद। मेरा नाम अफसाना खातून है, मैं उर्दू चौथा में पढ़ती हूँ। कल मैं आप लोग के सामने एक कविता प्रस्तुत करने जाती हूँ। फूलों से निखरना सीखो, बालों से नित गाना, तरुकी झुकी डालियों से सीखो सिर झुकाना, सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना, लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना, दीपक से सीखो जितना हो सके अंधेरा हारना, पृथ्वी से सीखो पढ़ाने की सेवा करना, जल घर से सीखो आगे जीवन पर निभाना, और धन्य से सीखो हरदम नीचे पड़े चल करना। जब कभी आता है तब तो मैं चुप जाता हूँ। मैं शिवम कुमार
अच्छा एक तिछा तू मैं आप लोगों तिछा में चलने जा रहा हूँ। अपने घर में सबसे अच्छी मुझको लगती अपनी माँ। कह आंसू में रोती मेरे हंसी में हंसती माँ मैं मुझे मनाती तू लिया नहीं। जब भी मुझे तलती होता प्यार से मुझे समझाती माँ मैं इसमें से रोज मान तक न पिछले मुझसे माँ अपने घर में सबसे तो लगती अपनी माँ। धन्यवाद। चलो मछली जल के मछली जल की कहानी है, जीवन का पानी है। आँख लगाओ डर जाएगी, पानी में डूबो दिख जाएगी, बाहर निकलो मर जाएगी। ठीक है। अब दूसरा गाओ, नानी तेरी मोरनी को। नानी तेरी मोरी के मोरे गए, गाड़ी कहती छुक छुक छुक, धुआं उड़ाती फुक फुक फुक, इंजन जाए आगे आगे, पीछे पीछे डब्बे भाग, दुश्मनी लोग जब जाते, दिन को ये लात बनाते, छुक 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 करती जाते, सीटी भी खूब बजाते जाते। कितनी सुंदर है देश की धरती, कितनी उज्जवल कितनी पावन, इसमें भांति भांति का मौसम, सर्दी गर्मी पतझड़ सावन। भारत देश में हम जन्मे हैं, यह सौभाग्य हमारा है, इसमें आकर रहना लगता देव को भी प्यारा है। इससे हमको सच्चा प्यार, हम इसको आजाद रखें, कभी गुलाम ना बनने दे, पहले यह कर्तव्य करें तब यहाँ रहने का अधिकार। नमस्कार।